पिछले 14 दिन से झुंझुनू की सड़कों पर डंपर यूनियन के लगभग 400 से ज़्यादा डंपर सड़क पे खड़े हैं। आमजन को आने जाने में तकलीफ़ है। इस पे संज्ञान लेते हुए सरकार के द्वारा एक आरटीओ को निलंबन भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सरकार और डंपर यूनियन के बीच का जो गतिरोध है वो नहीं टूटा है। आज डंपर यूनियन हमारे साथ है, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या तो गतिरोध है और क्या समस्या है जिसकी वजह से पिछले 14 दिनों से ये अपनी गाड़ियां सड़क पे नहीं चला रहे, जबकि अगर ये एक भी दिन अपनी गाड़ी नहीं चलाते हैं तो इनकी किश्त भरने की स्थिति जो है वो डामाडोल हो जाती है। लोगों के रोजगार पे संकट है। किसकी वजह से है ये संकट और क्या है ये संकट, ये जानने का इन्हीं से प्रयास करते हैं। आपका नाम बता दें साहब सबसे पहले। विकास पायल, झुंझुनू से। क्या है विषय? डंपर यूनियन झुंझुनू का जिला प्रवक्ता हूं मैं। और पिछले 14 दिन से जो एक हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, देश के हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन जी राठौड़ ने हमें आश्वस्त किया धरने के ऊपर। उसके बाद हमारे वहाँ के स्थानीय नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों में, जैसे बबलू जी चौधरी, सतीश जी गजराज, राजेश जी बाबल और जिला अध्यक्ष बनवारीलाल जी सैनी, इन लोगों ने आश्वस्त किया कि देश को देखते हुए आप, ये फौजियों का जिला है हमारा, तो आप इसको अनिश्चित न चला के अपनी मांगें बताएं, हम जल्द सरकार तक पहुँचाएंगे। मदन जी राठौड़ ने स्वयं हमें आकर ये कहा था कि आपकी मांगों में पहुँचाऊँगा और आपकी मांगें जायज़ भी हैं। ये उन्होंने व्यक्तिगत क्या मांगे थी आप? पहली हमारी मांग थी कि जो हमारी आरसी है, जिनको निरस्त किया आपने, उसको बहाल किया जाए, क्योंकि बिना आरसी हमारी जो गाड़ियां हैं वो अब लावारिस हो चुकी हैं। कितनी आरसीआं निरस्त कर दी गई? लगभग 650 से ऊपर का आंकड़ा है। 650 गाड़ियों की आरसी निरस्त कर दी गई। पूरे राजस्थान का आंकड़ा क्या है क्या? राजस्थान का आंकड़ा मैं बताऊं, जैसे हर जिले में 15, 20 या 30, 40 का होगा, लेकिन ये सारा कहर झुंझुनू जिले पे ही डाला गया है। वो भी एक जिले की 600 से ज़्यादा आरसी निरस्त कर दी गई हैं। बाकी पूरे राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो जो आंकड़ा इन्हीं के द्वारा बताया जा रहा है वो 10, 12, 15 गाड़ी प्रति माह, प्रति महीना, प्रति जिला की एवरेज होगी। लेकिन झुंझुनू की जो एवरेज है वो 600 से ऊपर गाड़ियों की आरसी निलंबित कर दी गई है। क्यों की गई है साहब आरसी निलंबित? ये सबसे बड़ी बात मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे डीटीओ जिसको निलंबित किया गया उसकी मंशा कुछ और थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब इनकी आरसी निरस्त कर दी जाएगी तो निश्चित तौर पे ये लोग कोई न किसी तरीके से, जो आप समझते हैं, उनकी मंशा थी हमें लूटने की। लेकिन उसके विरुद्ध जब ये जिला सैनिकों का जिला, किसानों का जिला, इनको पता लगा, इन्होंने एक आवाज़ उठाई और जिला कलेक्टर के महोदय और हमारे जो डिप्टी सीएम है भैरवा जी, उनके को भी हमने ज्ञापन दिया। हर जगह जब हम थक गए जाके, उसके बाद अंततः हमारे ज़िले से, मैंने आपको नाम बताए थे, उन लोगों को हमने समस्या बताई। उन्होंने, श्रीमान मदन जी राठौड़, उन्होंने व्यक्तिगत आगे हमें आश्वस्त किया और उन्होंने गहराई में जांच भी की, तो पता लगा वाकई हमारे साथ गलत हुआ है। क्योंकि आप समझ सकते हो, कहीं भी 40 निरस्त और कहीं भी 600, तो आप समझ सकते हो, पत्रकार हो। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि 600 निरस्त क्यों हुई? 600 गाड़ियां निरस्त होने का कारण इन्होंने हवाला दिया ई रवाना को लेकर के। ई रवाना क्या होता है? ई रवाना जनरेट करता है माइनिंग विभाग। माइनिंग विभाग ने हवाला दिया कि मेरा खजाना चोरी हो रहा है, तो जितना आप माल खरीद रहे हो, जिससे भी क्रेशर वाले से या माइनिंग वाले से, उससे उस माल की पूरी टिपी लो। उस टिपी को अपन ई रवाना बोलते हैं। ई रवाना हम पूरे माल का ले रहे हैं, उसकी जीएसटी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो हम तो एक नंबर में आ गए और गवर्नमेंट को पूरा रेवेन्यू वसूल हो गया, उसकी पूरी जीएसटी मिल गई, उसकी कहीं चोरी नहीं हुई। और तीसरे पॉइंट पे अपन आते हैं तो उस ई रवाना कटाने का चालान हो गया हमको। उसके बाद में परिवहन अधिकारी ने उसका चालान कर दिया। थर्ड नंबर पे टोल टैक्स पे 3 गुना अवैध वसूली हो गई। तो ये तो 3 गुना कह टूट गया। अब पहले की जो पहले सरकार थी, उन्होंने भी पुनरावृत्ति इसको दोहराया था, तो कुछ तो माफ़ भी हुआ था ये। और पिछले साल इसका रखा गया था कि अधिकतम 1 लाख रुपए। अब आप जो ई रवाना का जो पैसा बन के आया है वो है, कुछ गाड़ियों पे तो 11 करोड़ है, किसी पे 13 करोड़ है, किसी पे 14 करोड़। रवाना पे 13-14 करोड़ क्या बन के आए? वैल्यू जुर्माना क्यों लग रहा है? जुर्माना तो जो अपन फेरे लगा रहे हैं वहाँ, जहाँ से खनिज अपन जिस भी माइन से माल ले रहे हैं, उन पे उन्होंने उसको ई रवाना चालान बना दिया, उसका ऑनलाइन चालान, और उसको परिवहन विभाग से उसको कनेक्ट कर दिया। तो परिवहन विभाग ने कहा कि आपने पैसा नहीं चुकाया और उसके स्तर पे हमने आपको नोटिस दिया है और इस आरसी को हमने खारिज कर दिया। तो आरसी खारिज होने के बाद में 1-2 वाहन तो ऐसे हैं जो चोरी भी हो गए हैं और रोजाना बैंकों वाले। क्या आपकी गाड़ियों ने पैसा नहीं चुकाया? गाड़ियाँ पैसा कहाँ से चुकाएंगी? गाड़ी है 10 लाख रुपए की और उस पे ई रवाना है 3 करोड़ का। तो आप बताओ कैसे हुआ? मतलब माल चुराया गया? क्या हुआ? नहीं, माल नहीं चुराया गया। ई रवाना ये हुआ क्योंकि 2 कारण होते हैं। माइनिंग विभाग है, जो अपना खनिज विभाग है, उसने कहा कि मेरी चोरी हो रही है, तो
चोरी नहीं हो, उसके लिए उसने ई रवाना जारी कर दिया कि जितना, जैसे गाड़ी तो है वो 35 टन पास और उसमें माल डल रहा है 50 टन, तो गाड़ी वाले ने उसने 50 टन का उसका ई रवाना कटा लिया। ई रवाना कटा लिया तो वो माइनिंग की तरह से सेफ हो गया, उसका माइनिंग का कहीं चालान नहीं होगा और गवर्नमेंट को उसकी पूरी ठेकेदार से रॉयल्टी मिल गई और पूरी 50 टन का जीएसटी मिल गया। तो गवर्नमेंट अपनी जगह एकदम ओके हो गया। फिर उन्होंने इस पर जुर्माना डाल दिया कि जिसने ये ओवरलोड भरा है उसको इस ई रवाने का चालान जमा करवाना होगा। आपकी 35 टन पे 50 टन भरा तो 15 टन ज़्यादा है, उस 15 टन का 15 आपको टन का जुर्माना किसको उन्होंने- देना है? अब उसको देना है परिवहन विभाग को। ये खनन विभाग जो है सरकार चला रही है, हाँ, सरकार चला रही है। माल खनन किसने भरा है? माल हमने भरा है। उसमें 50 टन माल किसने भरा? माल तो सरकार, पूरा इसका जो टैक्स है वो तो सरकार को गया, माल हमने भरा है, ट्रांसपोर्टर ने भरा है। सरकार को गया। भाई क्रेशर, माल तो क्रेशर वालों से भरा है हमने, समझ गए? तो क्रेशर खनिज किसका है? खनिज विभाग किसका है? सरकार का है। तो ई रवाना जो मिलता है वो सरकारी है? बिल्कुल सरकारी सरकारी है है। जी। 50 का मिलता है? हाँ जी, पूरा मिलता है, बल्कि उस गाड़ी का मिलना चाहिए। जो 35 टन पास है तो उस 35 टन का ई रवाना मिलना चाहिए। भाई 50 टन का जो आरसी में लिमिट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे चले अपन, जिस किसी गाड़ी 40 टन पास है तो उसमें 40 टन का ई रवाना काटो ना, 50 टन का क्यों काट रहे हो? तो हम 40 टन ही भरेंगे, क्यों जाएंगे हम ओवरलोड में? क्यों हमारा चालान बनेगा? क्यों हम ई रवाना के लिए आपके पास आएंगे कि हमारा ई रवाना माफ़ करो? अब सबसे बड़ा रोजी रोटी का संकट ये आ गया। 12-13 मार्च से गाड़ियाँ खड़ी हैं, कहाँ से उसकी किस्त चुकाएं? आरसी सस्पेंड है, रोड पे वो चलाने लायक नहीं है। ये डर हो रहा है कि कहीं चोरी नहीं हो जाए, चोरी हो गई तो उसका पूरा फाइनेंस कौन जमा कराएगा? अब बैंक वाले, आरसी नहीं है। आरसी नहीं है। अब बैंक वाले सुबह शाम, क्या हुआ भाई साहब, क्या वो ग्राम वहाँ में 5 जना बा और गाँव का मार डर लाग रहा है कि यार तो गाँव में आगे बेइज्जती कर सी। तो अभी को के समाधान हुए। तो देखिए, अब तक की कहानी में जो चीज़ निकल के आई है वो है कि खनन विभाग माल देता है, उसका ई रवाना कटता है, गाड़ी 30 टन पास है तो भी 50 टन का ई रवाना कट जाता है। सरकार ने अपना रेवेन्यू ले लिया और साथ में सरकार ने परिवहन को सूचना दे दी कि ये गाड़ी ओवरलोड माल लेके आ रही है। तो दूसरी जगह आपको दूसरा विभाग मिलता है, दूसरा विभाग उस 20 टन ओवरलोड पे चालान काटता है। यही करता है ना सर? वो भी ऐसा करता है, उनको करना चाहिए। और जो उन्होंने नोटिस दिया है उस नोटिस में लिखा है कि यह सड़क सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए आम जन की सुरक्षा के लिए इन्होंने ओवरलोड भरा है, इसलिए इन पर जुर्माना होना चाहिए। माइनिंग डिपार्टमेंट ने जिस समय ओवरलोड का रवाना दिया उस समय क्या उसको जानकारी नहीं थी? उसके बावजूद जब आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है तो इनका सालों से 1 साल का डेटा क्यों लिया गया? जब गाड़ी लोड हुई उसी समय उनके पास मैसेज आ गया था, तो उसी समय उस गाड़ी को तुरंत ओवरलोड को पकड़ के कार्रवाई करनी चाहिए थी, जबकि वो सालों की कार्रवाई कर रहे हैं। फिर ये आपकी जो कार्रवाई हुई है, ये 1 साल का पूरा डेटा लेके कार्रवाई की? 70,000 फेरे मानकर, 70,000 चक्कर मानकर और इनकी आरसी निरस्त की है। आप ये बताइए, 70,000 जब चक्कर गाड़ी लगा रही है, आमजन को जो नुकसान होना था हो गया। अब आरसी निरस्त करने से कौन सी सड़क सुरक्षा हो जाएगी? जो परिवहन विभाग का नाम है सड़क सुरक्षा, ये कुल मिला के जाल में फंसाने के लिए था, राजस्व इकट्ठा करने के लिए, और अफसर अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। सरकार पहले भी चल रही थी, हम भी देश के आंतरिक सैनिक हैं, हमने हमारी जिम्मेदारी समझते हुए चक्का जाम स्थगित किया है। सारे राजस्थान की यूनियन इनके संपर्क में, 14 दिन से धरना जारी है और इन्होंने अध्यक्ष जी के आश्वासन पर देश के हित में फैसला लिया है। क्या सरकार को कहीं ना कहीं अफसर जो हैं और जो सरकार को बदनामी करना चाहते हैं उसकी जांच होनी चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए कि क्या ओवरलोड पहली बार चला है, क्या माइनिंग डिपार्टमेंट पहली बार बना है, या ऐसे जो ओवरलोड गाड़ियाँ चली हैं क्या पूरे राजस्थान पे उन पे कार्रवाई हुई है? और जिस डीटीओ ने या जिन अधिकारियों ने ऐसे इन पे रोजी रोटी का संकट लाए हैं, हम लास्ट दम तक उन पे कार्रवाई करा के रहेंगे, क्योंकि 1.5 महीने से इनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनको आर्थिक नुकसान है और मानसिक नुकसान है। इस बीच अगर किसी की जनहानि होती है, इनको मानसिक पीड़ा होती है, इसकी जिम्मेदारी भी उन अफसरों की होगी, क्योंकि सरकार के प्रसंज्ञान में ऐसा नहीं है। अफसरों ने जो कार्रवाई की है वो अपनी MV एक्ट का एक्सट्रीम यूज़ किया है, जो उनको मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं, और उसके बावजूद इन्होंने आरसी निरस्त की है, जिससे ओवरलोड रुकना नहीं है। ओवरलोड को रोकने के लिए उनकी मंशा साफ होनी चाहिए थी, और टोल टैक्स जहाँ लगे हुए हैं ओवरलोड के लिए वहीं पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन इंस्पेक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने फेरे जाने दिए, ओवरलोड चलने दिया, जो तनख्वाह ले रहे हैं। ऐसी भी व्यवस्था होती है कि जैसे 70,000 फेरों का आपका चालान निकाला, कितना चालान निकला होगा लगभग? 70,000 का यूँ मानो कि एक गाड़ी का जिसकी कीमत 10 लाख है उसका करोड़ों रुपए में चालान है। करोड़ों रुपए में। अब आपका करोड़ों रुपए का चालान हो गया। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ओवरलोड आमजन के लिए नुकसानदेह है। ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर कोई नहीं चाहता ओवरलोड बनना। हमारे टायर फटते हैं, हमारी बॉडी टूटती है, तो सरकार एनफोर्समेंट का काम करती है, क्योंकि तनख्वाह देती है सरकार उनको।
हम लोग टैक्स देते हैं, उससे उनको तनख्वाह जाती है। तो हम कब चाहते हैं ओवरलोड चले, हम पे कार्रवाई हो, लेकिन वो कार्रवाई तुरंत हो। हमें जाल में फंसा करोड़ों रुपए का चालान बन गया, करोड़ों रुपए का चालान किया अभी और फिर उसमें नहीं दोगे आप तो क्या होगा? नहीं दिया तभी तो इनकी आरसी निरस्त हुई है। आरसी निरस्त हो जाएगी। अभी कोई ऐसी भी व्यवस्था निकलती है कि आप मत दो, कुछ वैसे कर लेंगे, ऊपर नीचे एमनेस्टी स्कीम सरकार ने सरकारी हो गई। हाँ। कोई ऐसी भी योजना निकलती है कि इसमें सरकारी कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, 1 करोड़ का चालान लाओ 10 लाख में व्यवस्था हो जाएगी? ये केवल इन्होंने जो बना रखे हैं वो नियमों के हिसाब से बना रखा है। पहले इन्होंने नियम तो सरकारी हो गए, उसमें तो रसीद कट जाएगी, बिना रसीद का। बताओ, लक्ष्मी दर्शन इसमें ये ऐसा कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ जिस तरीके से बनी हुई है उनका फिजिकली जब चेक करते हैं तो उन गाड़ियों को नियम बताकर, जिनका पहले फिटनेस कर दिए तो खुद पास करते हैं, फिटनेस कर देते हैं, और उनको जब गाड़ी नहीं लानी होती है तो इनके जो दलाल होते हैं वो पूरा कोकस बना हुआ है, और उसके माध्यम से ये उसी लिए इन्होंने ऐसा किया। इसीलिए मैंने जांच की मांग की है कि ये सरकार को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हम सब में विश्वास है, और यह राजस्थान में ही सरकार नहीं है, अन्य राज्यों में भी है। सब गाड़ियाँ इंटर स्टेट भी चलती हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने जो कार्रवाई की है वो किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। और जिन्होंने जो कार्रवाई की है उन्होंने खुद ही गलत कर दिया, क्योंकि इनकी आरसी निरस्त कर दी, और उनके पास ये अधिकार नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी जो ओनर है जिसमें लिखा होता है इनके नाम, मालिक के नाम जो गाड़ी आरसी होगी, वो फाइनेंस अगर है तो उस पर अधिकार फाइनेंस का है। तो ये कोर्ट के आधार पे भी कहीं मान्य नहीं है कि लोन जिस गाड़ी पे लिया हुआ है, आपने ऐसा संकट खड़ा कर दिया। एक तरफ से राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो काम बिजनेस व्यापार कर रहे हैं ये लोग, उनको आप इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो कि ये काम करने लायक ही नहीं है। मतलब देश में रोज़गार की व्यवस्था देने के लिए, और ये रोज़गार दे के लोगों का मकान बना रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, आप उनकी आरसी निरस्त कर रहे हो। और जो कहीं भी फिजिकली क्लियर नहीं है कि हमने ये कार्रवाई क्यों की, केवल और केवल अफसर जो है अपने आप को ये बताने के लिए कि हमारे पास सुप्रीम पावर है, इसका दिखाने के लिए इन पर कार्रवाई की गई है। देखिए, आपने सुन लिया इनसे कि इनके क्या विषय है। ये विषय जो हमारे समझ में आया वो ये है कि इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि जब गाड़ी बन के निकली है शोरूम से, या ये जहाँ से भी गाड़ी लाए हैं, उस गाड़ी की कैपेसिटी तय की गई होगी। सुप्रीम कोर्ट कहता है ओवरलोड गाड़ी चलेगी तो सड़क पर आम जन का नुकसान हो सकता है। ट्रांसपोर्टर भी मान रहा है ओवरलोड गाड़ी चलेगी तो सड़क पे नुकसान होगा आम जन का, गाड़ी का, पहियों का, जिसका पैसा इन्हीं को भुगतना है। अब गाड़ी ओवरलोड चल कहाँ से रही है? वो गाड़ी ओवरलोड हो रही है ई रवाना, जो सरकारी ई रवाना जारी किया जा रहा है वो 30 टन की गाड़ी पे 50 का जारी किया जा रहा है, और 50 का जारी होने के बाद में उस पर दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर सवालिया निशान उठा रहा है कि इस पे 20 टन ज़्यादा है। तो जारी करने वाले पे भी कार्रवाई होगी क्या? जिसने 20 टन ज़्यादा का ई रवाना जारी किया है, क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? क्यों 30 टन ही नहीं दिया जा रहा? क्यों 20 टन ज़्यादा दे के, सारा सरकारी टैक्स लेके, सड़क पे रवाना करके फिर इनको रास्ते में रोक कर चालान काटने की व्यवस्था की जा रही है? राजस्थान के अंदर खनन क्षेत्र में इन्होंने बड़ी बात कही है कि राइजिंग राजस्थान खनन के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। राजस्थान खनन में लोगों को इनवाइट कर रहा है, बाहर से आप आइए और खनन में हमारे साथ निवेश कीजिए। अब अगर खनन के अंदर इस तरीके की, और सड़क पे खनन से जुड़ी गाड़ियों को लेकर अगर इस तरीके की समस्या होगी तो राइजिंग राजस्थान में राजस्थान कैसे आ पाएगा निवेशक? क्योंकि जो यहाँ का निवेशक है वही पिछले कई दिनों से परेशान है, उसी की गाड़ियों की किस्त नहीं जा रही है। मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बीच में इन्वॉल्वमेंट लिया है। उन्होंने सरकारी तंत्र से बात की है और इनकी समस्या का शीघ्र निदान करने की बात कही है, और बहुत जल्द हो सकता है इनकी समस्या का निदान हो जाए। पर सरकार को इस विषय में एक परमानेंट सॉल्यूशन लाना होगा, जिससे ना खान का नुकसान हो, खनन विभाग का नुकसान हो, और ना परिवहन विभाग का नुकसान हो, और ना ही नुकसान हो उस व्यापारी का जो लागत लगा के अपना काम इस प्रदेश के अंदर कर रहा है और रोजगार दे रहा है कई लोगों को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।